फुल सारे। छोटी तुम यहाँ क्यों बैठ गई? मैंने इन्हीं से कहा था मेरे पास बैठने के लिए। जीजी मैं तो रोज यहाँ बैठती हूँ, आपको तो पता ही है। और फिर समझने वाली बात है, भाई आपकी सगी बहन तो मैं हूँ, भाई इनकी तरह बनावटी थोड़ी ना हूँ, तो ज्यादा हक तो मेरा ही बनता है आपके बगल में बैठने का। छोटी कोई बात ना ना जीजी, उम्र बढ़ गई पर अकल जो है ना घुटनों से ऊपर ना बढ़ी है? इसीलिए जब बच्चों वाली हरकतें कर रही है। अगर इसे लगे कि यहाँ बैठने से इसे राजपाट मिल गया तो बैठने दीजिए, नहीं हम वहाँ बैठ जाते हैं। खट्टे हैं। इतनी बड़ी हो गई हो दोनों पर अभी तक बचपना नहीं गया। तुम भी बैठो बेटा। हाँ बहू आओ बैठ जाओ, आओ बैठो। मौसी जी, आज हमने आप सब लोगों के पसंदीदा पकवान बनाए हैं। देखना आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जीजी का रसोई आपकी बहुआ चलावे हैं, और का खाना बनेगा का नहीं अजय भी इन्हीं का फैसला हो बे का? हाय मैं कब तक अपनी बहुओं के पीछे भागती फिरूंगी? और वैसे भी सब समझदार है। कहने का मतलब ये है कि इनके समझदार कंधों पर जिम्मेदारी डाल के अब मैं सिर्फ राधे राधे करती हूँ। अब जे बड़े घर की बड़ी बातें हमारी छोटी बुद्धि में शायद ही घुसे। अब खाना शुरू करो, सब तुम्हारी पसंद का बना है। अच्छा आप एक और नहीं बस भंडार खोलोगी क्या? समझने वाली बात है, बेचारी फूल कर फुग्गा हो गई है। अब क्या करें हम? हमें कुछ शौक थोड़ी ना है कि अपना मुंह मरी चुईया जैसा सूखा सूखा कर लें, और हाथ अगरबत्ती हो जाए और पैर मोमबत्ती जैसे हो जाए। अब खाएंगे नहीं तो हाथ पैर कैसे चलाएंगे? अरे लाली लिपस्टिक, अरे खाना का घूर रही है, अरे खाना शुरू करना। अजय जी ये जो आपकी बहू है ना परी, जो बिल्कुल हमारी लाली लिपस्टिक जैसी है। जो हमारे घर में होती ना तो हम इसका नाम ना पाउडर वाली रख लेते, पाउडर वाली। अरे हम देखो ना का पाव भर पाउडर अपने मुंह पे मल के चेहरा चमकाया हुआ है इसने। रामलीला वाले देखेंगे ना तो सीधे से उड़ा ले जाएंगे, हाँ कोई खास भूमिका करने के लिए। अब इसमें क्या हो गया अम्मी? यही उम्र है इनके सजने संवरने की। अभी ये सब नहीं करेंगी तो कब करेंगी? आए तो हम कहाँ हाथ पकड़े इनके जीजी। पर भूतनी होने के साथ साथ ना घर गृहस्थी चलाने का भी हुनर होना चाहिए, वरना ना इनके जैसी हालत हो जाएगी। अरे सिमर, देखो बातों बातों में बिल्कुल दिमाग से बात निकल गई। बेटा तिजोरी से जाकर 5,000 रुपए निकाल कर रहा। रामू को देकर कहना इसी वक्त गुप्ता जी को देखा है। जी माता जी।
मेकअप बॉक्स। आप तो मेरा नेचर जानते हो, मैं अपना काम इस छोटे से मेकअप बॉक्स से चला लेती हूँ, मगर आपके पास कितना बड़ा मेकअप बॉक्स है, फिर भी आप इतना कम मेकअप क्यों करती हो? वो क्या है ना कि हम मेकअप अप्लाई करते हैं, थोपते नहीं। आप तो मेरा नेचर जानते हो, क्या है कि मुझे नॉलेज है मेकअप के बारे में, पर आपको नहीं है। इसलिए तो इतना आपका मेकअप बच गया है। आप एक काम करो, मुझसे मेकअप सीखो। एक्सक्यूज मी, मैं मिस चांदनी चौक रही हूँ और तुम मुझे मेकअप करना सिखाओगी? हाँ, लो कर लो बात। हमारे क्या ऐसे दिन आ गए हैं कि हम तुमसे मेकअप सीखेंगे? सिखाऊंगी नहीं, याद कराऊंगी, ताकि आप दोनों भूले नहीं। मेरा बैग लाओ, मुझे नहीं सीखना मेकअप वेकअप। लाओ मेरा सामान लाओ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगी। मेरे कहना लौटाओ। नहीं, एक मिनट। देखो बोलेंगे नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। जो माँ जी। सचनी जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखो, आप तो मेरा नेचर जानते हो, मैं तो ये चीजें कैसे इस्तेमाल करते ये सिखाने वाली उनको। हाँ, एक काम करते हैं, हम आपके यहाँ आ रहे हैं ना, तो तब आप अपने पार्लर में हमें ये सब अच्छे से सिखाइएगा, ठीक है? हाँ, ये बात ठीक कही आपने। अब चले? हाँ हाँ, चलो ना, चले। बड़ी आई मेकअप सिखाने वाली। हेलो दीदी, कहाँ हैं आप? हेलो छोटी छोटी छोटी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग कर आई हूँ। दीदी आप घबराइए मत, आप बस कैसे भी करके वहाँ से निकल जाइए, देखना सब ठीक हो जाएगा। छोटी, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये बुरे काम छोड़कर एक नई अच्छी जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उस सिमर भारद्वाज की वजह से सब गड़बड़ हो गई। छोटी छोटी, उसने मुझे वादा किया था कि वो मेरी मदद करेगी, लेकिन समय आने पर उसी ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और उसकी वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। दीदी आप कहाँ हैं? दीदी सब ठीक तो है ना? सिमर भारद्वाज, तुमने मुझसे मेरी दीदी को दूर किया है। अब मैं तेरी जिंदगी से सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ। बदला सिमर से और उसके परिवार से नहीं ले लेती, तब तक मैं आपकी ये हस्तियां जल में नहीं बहाऊंगी। वादा है मेरा। निमोजीत जी,
अरे मी, आओ अंदर आओ। मेरे कमरे में आने के लिए तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आओ हम भी कुछ दिल की बातें कर लें। जी जीजी, वो आपसे हमें कुछ कहना था। हाँ कहो। वैसे है तो जो छोटे मुंह बड़ी बात, और जीजी एक बात देखी हमने यहाँ कि आप अपने बहुओं को बहुत छूट दे देती हैं। यहाँ तक कि आपने अपनी तिजोरी की चाबी भी उन्हें सौंप रखी है। हम जे कुछ ज्यादा ना हो गया जीजी? इतना क्यों सोच रही हो इम्मी? माना कि परिवार की शांति को रखने के लिए बहुओं को अनुशासन में रखना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त उनकी लगाम कसकर रखी जाए। ना 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 ना, अरे लगाम ना जीजी, लगाम ना। अरे हम तो अपने सास होने का धर्म निभा रहे हैं, और जो हम कहते हैं ना कि बहुओं को काबू में रखो, वो इसलिए कि इससे ना घर में संतुलन बना रहता है। और घर का एक मुखिया ना हो ना जीजी, तो हजारों झंझट पैदा हो जावे हैं घर में। और आपसे क्या छुपा है जीजी? तीन छोटे छोटे बच्चे, और हमें अकेला छोड़कर चले गए अनुज के पिताजी। तब से मन में ऐसा डर बसा है, हमने तो अपनी बहुओं को भी अपने बेटों के नजदीक न होने दिया। अरे क्या पता कब कौन जादू टोना करके हमारे बेटों को हमसे दूर करते। नहीं नहीं मी, आजकल की लड़कियां इतनी भी बुरी नहीं है। कौन कब है कि ऐसी ना हो गया है? अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक नए परो वाली तितली हमारे अनुज के आसपास मंडराने लगी। अनुज की बुद्धि ऐसे भ्रष्ट की अपनी माँ के साथ मिलकर कि अनुज ने तो उसकी जबान बोलनी शुरू कर दी। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी परवरिश उसके परपंच पर भारी पड़ गई। तभी हमारे कहने पर अनुज ने हमें और उसके बीच में हमें चुना। वरना जीजी आप ना फिर से हमें वैसे ही टूटा और बिखरा हुआ पाती। हाँ ऐसे मत कहो। सच कह रहे हैं। हाँ, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुओं को ना घर में अपना दर्जा मालूम होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत देखभाल कर, जांच परख कर सिमर और रोली को ये जिम्मेदारी सौंपी है, और वो ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। माना कि हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनमें से एक भी लायक ना हो। बस इतना है कि उनकी काबिलियत की परख होनी चाहिए। भाई जीजी, हमारा तो ये मानना है कि बहू भरोसे लायक तभी होबे है जब वो खुद सास बने। हाँ, आप जैसा सोच ले, हमें तो जो समझ में आया हमने कह दिया। अच्छा किया। वैसे जीजी एक बात पूछे, जे करुणा के बेटे के बारे में आप क्या सोचे? उसकी शादी काहे नहीं हुई पिता? अब तुमसे क्या छुपाऊं मैं? संकल्प की शादी के बारे में तो सोचा है। उसकी कुंडली भी पंडित जी को दिखाई, तो पंडित जी ने कहा कि संकल्प की कुंडली में दोष है। शादी के 1 साल के अंदर ही संकल्प की मृत्यु निश्चित है। ये खबर सुनकर तो करुणा बहुत ही परेशान उठी है। नहीं मतलब पंडित जी ने उपाय बताया है, कहा है कि ग्रह दोष की महापूजा करवाने से ये संकट टल जाएगा। बस वही सोच रहे हैं। अरे तो जीजी ग्वालियर आके ग्रह दोष शुद्धि करवा लो ना। और बहुत माना जाना मंदिर है वहां पर, जो भी जावे है उसकी मन्नत पूरी होवे। हाँ
और तो और जिज्जी, हमें भी हमारी छोटी बहू वही मिली है। हाँ सच? हाँ। ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। खैर हम सब तो जा ही रहे अनुज की शादी में सम्मिलित होने के लिए ग्वालियर, तो साथ के साथ वहाँ ये ग्रह शुद्धि की पूजा भी करवा लेंगे। और कहा ठीक। इमली करुणा ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। तुमने बहुत अच्छा कहा। हम ऐसा करते हैं कि हम पंडित जी से अभी बात कर लेते हैं, है ना जिज्जी? है? अच्छा निम्मा जिज्जी, अब हम चलते हैं। जाने का मन तो ना है पर जाना पड़ेगा। हाँ, शादी का घर है, बहुत काम पड़े होंगे। हाँ अच्छा जिज्जी, एक बात सुनिए, जब आप ग्वालियर आए ना, हाँ तो सबसे पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिएगा। हम जे सजनी को भेज देंगे और फिर जे ये आप लोगों को वापस ले आइए। ठीक है। अच्छा है मैं जल्दी मिलना होगा। हाँ जिज्जी। अच्छा बच्चों, हाँ अब तुम सब लोगों को भी आना है शादी में। हाँ बताए दे रहे हैं। जी जरूर। जी ऐसा है कि अब इस छोटी को अकेले तो घर में छोड़ ना सकोगी आप, हैं? तो ऐसा करना कि इसको भी साथ में बांध के ले आना। मुझे तो आना ही पड़ेगा। चीफ गेस्ट के बिना शादी तो हो ही नहीं सकती है? और ये बात समझने वाले तो समझ ही गए, ना समझे वो अनाड़ी है। अरे हाँ आओ आओ। अरे तुम्हारा बहुत स्वागत है ग्वालियर में। ग्वालियर के लोग तुम्हारी बात जोटेंगे। हाँ बहुत दिनों से वहाँ पे सर्कस ना आया है ना, है तुम्हें देख के खुश हो जाएंगे जी। हाँ क्यों, तुम्हारा खेल देखकर बोर हो गए बंदरिया? का अपना नाम लिया का? ये हमारी दुकान दद्दू जी हलवाई की स्पेशल मिठाइयाँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए। जी जी आप भी। ले पकड़ सजनी, सिद्धांत बेटा, प्रेम बेटा, इन्हें स्टेशन तक छोड़कर आओ। चलते हैं। अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ए परी, ग्वालियर है ना, सिखा दूंगी। ये सजनी आओ।